Subscribe to Be Optimized YouTube channel and press the bell icon to never miss any video update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमाइज्ड। आई एम विकास। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा, आज का वीडियो परसेंटेज पर बेस्ड है। आज हम लोग पार्ट 9 के साथ में हैं कि पार्ट 9 के अंदर हम थोड़े से मॉडरेट लेवल की ओर बढ़ना शुरू हुए हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि थोड़े से लेवल अप होंगे, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं रेशियो मेथड और थोड़ा सा एडवांस अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। इसके पहले मैंने 8 पार्ट्स बनाए हुए हैं। जो व्यक्ति इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है वो पहले वाले वीडियोस को देख करके आएँ, क्योंकि वहीं से सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। मैंने बहुत बेसिक से शुरू किया है, बिल्कुल धीरे धीरे, और चीज़ों को समझाने के लिए मैं ऐसा मान करके चल रहा हूँ कि सामने वाला व्यक्ति को नहीं आता कुछ भी, उस हिसाब से मैंने वीडियोज़ को प्रिपेयर किया है। सो आई होप आप समझ पाएंगे अगर उनको देखते हैं तो चलिए बढ़ जाते हैं आज की स्लाइड की ओर। देखिए, ये पहला प्रश्न है, ये थोड़ा सा अच्छा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कौन सा लग सकता है, हमें क्या मेथड फॉलो करना चाहिए ताकि हमारा आंसर जल्दी से जल्दी आ जाए, और किस तरीके का क्वेश्चन है उसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रश्न को। उसने दिया है इनिशियली सुरेश, मतलब सुरेश कोई व्यक्ति है, उसके पास शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम है, उसके पास शुरुआत में 200 रुपये हैं उसके पेटीएम अकाउंट में। उसके पेटीएम अकाउंट में कितने हैं? उसके पास 200 रुपये है। देन ही इंक्रीज्ड इट बाय, उसने 20% उसमें और डाल दिए उसके अकाउंट में। वंस अगेन ही इंक्रीज्ड हिज अमाउंट, उसके बाद फिर से उसने अमाउंट को 25% से बढ़ाया। द फाइनल वैल्यू ऑफ मनी इन हिज वॉलेट विल बी हाउ मच % ग्रेटर देन द इनिशियल अमाउंट। उसने फाइनल प्रतिशत का कितना है वही नहीं पूछा, उसने ये पूछा है कि वो कितने प्रतिशत से बढ़ गया है। समझ में आई मेरी बात? समझेंगे इसको इससे, हिंदी से। प्रारंभ में सुरेश के पास उसके पेटीएम खाते में 200 रुपये थे, उसने उसमें 20% वृद्धि कर दी, उसके बाद 25% की वृद्धि कर दी, तो अंत में उसके खाते में प्रारंभ से यही पूछा है ना, कितना प्रतिशत अधिक धन की वृद्धि होगी। मतलब जाहिर सी बात है, उसने जब 2 बार पैसे बढ़ाए तो कुछ बढ़े हुए पैसे उसको आखिरी में होंगे उसके अकाउंट में। तो प्रश्न ये है कि कितने पैसे हैं, वो यह नहीं पूछा उसने ही पूछा कि कितने % से अधिक है। तो देखो, ये सक्सेसिव का क्वेश्चन है। अब सक्सेसिव क्या होता है वो मैंने बताया था पहले वीडियो में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको इस तरीके से समझते हैं, बिफोर पहले क्या था और फिर आफ्टर ये क्या परिवर्तन हो गए, इस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए, इसको मैंने पहले बताया है, पहले क्वेश्चंस जो पहले वाले पार्ट्स में मैंने करवाए थे वहां से आपको देखिएगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20 की जो होती है 1/5 हो जाती है, ये होती है 1/4। कुछ मिस्टेक हो गया। तो देखिए, अब उसने बोला क्या है कि 20% क्या है, इंक्रीज हो रहा है ना। अब इंक्रीज का मतलब क्या? पहले 5 था, 5 का 20% बढ़ा मतलब 6 हो गया। तो पहले 5 था, बाद में 6 हो जाएगा, यही तो बात कर रहा है वो। फिर क्या बोल रहा है कि वंस अगेन इंक्रीज हिज अमाउंट बाय 25%, तो 25% बढ़ गया, मतलब पहले 4 था और बाद में फिर 5 हो जाएगा। पहले 4 था, फिर बाद में 5 हो जाएगा। तो अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, परिणामी क्या होगा? पहले धन 20 था, अब कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब क्या पूछा उसने कि क्या हो रहा है कि कुछ वृद्धि हुई ना। देखिए, पहले तो 20 ही था, अब 30 हो गया, तो वृद्धि कितने की हुई, यहां समझते हैं इसको। देखिए, पहले 20 था, अब भी 30 हो गया, तो कितना बढ़ गया? यहां से हमें कितना बढ़ा? +10 बढ़ गया। लेकिन बढ़ा किस पे? 20 पे। तो 10 बढ़ गया है किस पे? 20 पे बढ़ा है। तो प्रतिशत पूछा है तो 100 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा? 2, ये 50। तो मेरा आंसर क्या आएगा कि वो 50% इंक्रीज हो गया। देखिए, 20 का 50% ही तो 10 होता है, वो 10 ही तो बढ़ गया यहाँ पर, तो 30 हो गया। सिंपल सा प्रश्न था। आई होप आप समझ पाए होंगे। ये प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियोस में भी मैंने बताए हुए हैं। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। अब एक अलग प्रश्न है। रवि गॉट 70% इन इंग्लिश एंड 50% इन बायोलॉजी एंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द बोथ पेपर इज 100, है ना। व्हाट % डज ही स्कोर इन मैथ्स इफ ही scores 60% marks in all 3 subjects? Maximum marks of maths paper is
200। अब हिंदी में समझ लेते हैं। रवि को 70% अंग्रेजी और 56% बायोलॉजी में प्राप्त होते हैं। यदि दोनों पेपर के अधिकतम अंक 100 होते हैं तो उसे गणित में कितने अंक प्राप्त करना चाहिए यदि वह तीनों विषय के पेपर में 60% अर्जित करता है और गणित विषय के अधिकतम अंक 200 हो। देखिए जनरली जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, बट यहाँ पर उसने बोला है स्पेशल केस में कि वो जो है मैक्सिमम किसके मैथ्स जो पूछ रहा है, जो हमको फाइंड आउट करना है, उसके मैक्सिमम 200 है। तो परसेंट क्या होते हैं, मान लीजिए किसी को 600 का पेपर था, 500 नंबर मिल गए, तो यही तो करते हो आप टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो वही हमको यहाँ पर भी करना है, मैथ्स के निकालना तो अपॉन में 200 आएगा ही आएगा बाद में। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्या बोला उसको, 70% तो अंग्रेजी में और 56 बायोलॉजी में मिल जाते हैं, और दोनों के नंबर मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 100 है। तो 70% मार्क्स मिल रहे हैं 100 में से, मतलब इधर तो हम लोग रख रहे हैं मार्क्स, ठीक है। तो देखिए क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, एक इंग्लिश है, एक बायोलॉजी और एक मैथ्स है। सपोज इंग्लिश में कितने मिल रहे हैं उसको, मान लीजिए 70 मार्क्स मिल रहे हैं ना, बायो में कितने मिल रहे हैं उसको 56 मिल रहे हैं, और मैथ्स में सपोज मान लीजिए उसको x नंबर मिलते हैं, है ना। और ये जो है टोटल के बराबर ही तो होंगे, 3 सब्जेक्ट है, तो 3 सब्जेक्ट में उसको कितने नंबर मिल रहे हैं, 60% ही तो मिल रहे, 60%। अब टोटल किसके, देखो 60% किसका होता है, जो भी उसके टोटल मार्क्स होते हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स जैसे कि 10th में अप्रॉक्स 6 सब्जेक्ट होते हैं तो टोटल 600 होता है, 600 होता है। अब यहाँ पर टोटल कितने हो रहे हैं, देखो पेपर कितने हैं, 3, कौन से हैं, इंग्लिश है, बायोलॉजी है और मैथ्स है। तो इंग्लिश प्लस बायो कितने हो जाएंगे, इंग्लिश में 100, बायो में भी 100, लेकिन मैथ्स में 200 है ना। और ये जो कॉम्बिनेशन है 60% वो तीनों में है, तीनों पेपर में, तो तीनों पेपर का टोटल कितना हो जाएगा, 60% ऑफ 400। आई होप आप समझ पाए होंगे। सो 60% ऑफ 400 क्या होता है, अब आपको परसेंटेज मैंने सिखाया था बेसिक वीडियो में। सो ये हो जाएगा 240, क्योंकि 6 चौक 24 हो जाने वाला है तो 240 हो जाएगा। और यहाँ अगर टोटल करेंगे तो आप कितना होगा 126। सो 126 प्लस x इज इक्वल टू 240। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब x क्या था मेरे पास, जो नंबर मिलेंगे मेरे को वही तो मुझे पता हो रहा है, यहाँ से वही तो मैं निकाल पा रहा हूँ। 240 माइनस 126, अब 10 माइनस 6 तो 4 हो जाएगा, 23 में से 12 जाएंगे तो 11 हो जाएगा, 23 में से 12 चले जाएंगे तो 114। तो x मतलब गणित में कितने नंबर मिले, 114 मिल गए। अब प्रतिशत बताना है तो 114/200, सॉरी यही तो है। अब परसेंट बताना है तो क्या कर लेंगे हम लोग, परसेंट बताना है मुझे तो 100 का मल्टीप्लाई, ये परसेंट, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कीजिए, 2 से कितना चले जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, तो 57%। क्या ऑप्शन में कहीं 57% है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन इज माय राइट आंसर, ठीक है। इतनी इजी तरीके से ये बन सकता था, है ना। इसको कुछ चीज़ें तो है बेसिक्स यहाँ से बन जाएंगे आपके, इसलिए मैंने टाइटल में भी दिया है कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, लेकिन वो बेसिक से कुछ बेसिक को बनाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश करो, आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, कहीं भी लेग हो रहा है तो प्लीज़ मुझे बताएं। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, ये जो है ना वो क्वेश्चन है कौन सा, सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन देखिए, क्वेश्चन फॉर्मिंग जो होती है अरिथमेटिक में वो बहुत अलग अलग तरीके से सोचना होता है ना। अब आप बोलेंगे इसको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कैसे है वो मैं अभी समझाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करने की कोशिश करें। द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ पेपर in 3 subjects in mathematics, physics and chemistry are set in the ratio of 1:2:3 respectively. Giri obtained 40% in mathematics, 60% in physics and 35% in chemistry papers. What is overall percentage marks did he got overall? मतलब इसको समझते हैं। 3 विषय में मैक्सिमम मार्क्स बोला ना उसने, अधिकतम अंक, गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन में कितने अनुपात में है, मैक्सिमम मार्क्स बोला उसने 1:2:3 में। अब गिरी को 40% तो गणित में मिल जाते हैं, 60% फिजिक्स में मिल जाते हैं और 35% केमिस्ट्री में मिल जाते हैं। तो उसका टोटल प्रतिशत देखो, कुल प्रतिशत पूछा उसने, तो टोटल मतलब टोटल आपको कैलकुलेट करना होगा, देन टोटल से आप उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब इसको समझेंगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से। देखिए 3 विषय हैं, सबसे पहली बात तो 3 विषय हैं यहाँ पर, कौन कौन से हैं, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। तो मैथमेटिक्स यहाँ लिख देते हैं, मैथ्स,
फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, ये मैक्सिमम मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स। इनका अनुपात क्या है? 1:2, 2:3। अब इसको कितने मिल रहे हैं मैथ्स पे? इसको मिल रहे हैं यहाँ पर मैथ्स में 40%, है ना, इसको मिल रहे हैं 60% और इसको मिल रहे कितने? 35%। अब अपने को क्या करना है? ये कुल प्रतिशत निकालना है। तो कुल नंबर कितने होंगे यहाँ पर? कुल नंबर कितने होंगे? 1 + 2 + 6, तो कुल तो ये हो जाएंगे। अब परसेंट निकालना है तो उसको नंबर कितने मिले वो हमको निकालना होता है ना। परसेंटेज क्या होता है? आपने कितने ऑब्टेन किए, मतलब कितने प्राप्त किए, और कितने थे, मतलब पूर्णांक बोलते हैं इसको। ऑब्टेन मतलब क्या होता है? जो आपने मिले, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट एंड टोटल मार्क्स, यही तो होता है, इंटू 100। यही तो प्रतिशत निकालते हैं अपन। किसी भी कोई स्टूडेंट पास होता है तो पूछते हैं ना उससे कितना % मिला तुझे, तो वो इसको देख करके पता होता है, हम लोग फाइंड कर पाते हैं। तो वही चीज हमें यहाँ पर भी करनी है। सो अभी तो इसने मैक्सिमम बताया, उसको मिले इतने, तो टोटल कितने मिले होंगे वो हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए 40% ऑफ 1, यही तो करेंगे हम लोग। क्या करने वाले? 40% ऑफ 1, क्योंकि रेशो दिया है। ठीक है, रेशो सेकंड में क्या होगा? 60% ऑफ 2। सवाल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, फिर इसको सॉर्ट करने का तरीका भी बताऊंगा। 35% ऑफ 3 ऑफ 3। तो अब देखो, अब मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। जिसको समझ में नहीं आ रही है वो ये वाला वीडियो में आपको आई बटन में यहाँ अभी लिंक मिल जाएगा, देख करके आइए। उसको मैंने बहुत बेसिक से डिस्कस किया, प्रूफ तक कराया है। जो व्यक्ति पहली बार देख रहा है उसको विथ प्रूफ मैंने सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, तो आप वहां पर जरूर जा करके देखिए। अब हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। अब एक का 40% निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो 40 का 1% भी तो निकाल सकते, तो 40 का 1% कितना होगा? कितना होगा आप खुद बताइए। 1% कितना होगा? 0.40 होता है कि नहीं होता? ये सब चीजें मैंने बेसिक्स में बताई हैं, 8 पार्ट्स इसीलिए उसमें रखे हैं मैंने। ठीक है, तो ये हो गया 0.40 हो जाएगा। सेकंड में क्या आएगा? 60%, मतलब 60% नहीं निकालेंगे हम 2 का, 60 का 2% निकालेंगे। 1% तो 0.60, तो 2% कितना हो जाएगा? 1.20 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और 35% इनको निकालना 3 का, तो हम लोग क्या करेंगे? 35 का 3% निकाल देंगे ना। 35 का 3%, 1% कितना होता है? 1% कितना होता है? 0.35। तो 3% निकालने में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 दिया कितना होता है? 105, तो 1.05। ठीक है, आप तीनों को 8 कर दीजिए। देखिए क्या होगा? 20 + 5 25 हो जाएगा। 25 और 40 कितना होता है? 65, तो ये 0.65 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये 1 और 1 2, तो 2.65 मेरा ऑब्टेन हो गया। जो मेरे को मिले वो हो गए। अब टोटल कितने थे? टोटल तो मेरे पास कितने थे? 6 थे। और अब परसेंट पूछ लिया उसने, तो परसेंट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाइड बाय 100, यही तो होता है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाता है। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो देखिए अब ये कितना होगा? 265/6 हो जाएगा। सो ये 6 मतलब 4 टाइम करेंगे तो 24, फिर से करेंगे तो कितना आएगा? 24, 4 टाइम्स ही जाएगा, फिर 1 बचेगा, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, देन 4 टाइम बचेगा। सो कितना हो जाएगा? देखिए 24 1 6 40, 6 टाइम 36, देन 6 6 चलता जाएगा, तो अप्रॉक्स 44.16% के आसपास। अब ऑप्शन देख लीजिए, 44% कहीं दिख रहा है? बिल्कुल, ये है ना। अब मैंने बोला था शुरू में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो गया, तो देखिए ये सिंप्लीफिकेशन ही तो किया हमने। ठीक है, आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। जो मैंने शुरुआत में बोला था, एक तरह से ये सिंप्लीफिकेशन ही तो है। देखिए सिंप्लीफिकेशन हो गया ना, ये हमने स्मार्ट वे में सिंप्लीफाई कर दिया इसको। अब ये 6 कहाँ से आया? मैंने यहाँ पर समझाया फॉर्मूला। टोटल कितने थे? 6 ही तो थे। आई होप आप कनेक्ट कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। कहीं प्रॉब्लम आ रही तो आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। इन अ फैक्ट्री देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बल्ब्स, L1, L2 and L3, which produce 20%, 15% and 32% of the total products respectively. L1, L2 and L3 produces 3%, 7% and 2% defective products. ध्यान देना, ये क्या है? डिफेक्टिव मतलब उसमें कुछ खराबी है।
है ना, होता है ना इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, कहीं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खराब निकल जाते हैं, डिफेक्टिव पीस, वही बात कर रहा है। रेस्पेक्टिवली फाइंड द परसेंटेज ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। तो आपको नॉन डिफेक्टिव मतलब क्या है, अच्छे प्रोडक्ट्स को कितना परसेंट है वो बताना है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक फैक्ट्री में 3 प्रकार के बल्ब हैं, L1, L2, L3, जो कि 20%, 15% और 32% कुल उत्पादन क्रमशः होते हैं। मतलब जो भी फैक्ट्री है उसमें 15% L1, 20 L1, 15 L2 एंड 32 जो है वो L3 है। वो टोटल जो है वो प्रोडक्शन है उसका। अगर उसके अंदर से L1, L2 एंड L3 क्रमशः मतलब 3%, 7% एंड 2% खराब प्रोडक्ट हो गए, है ना, खराब निकल जाते हैं, तो अच्छे कितने हैं उसका परसेंट बताना है मुझे, है ना। यही पूछा उसने कि टोटल अच्छे कितने हैं उसमें, वही मुझसे पूछा है उसने। तो देखिए इसको किस तरीके से निकालेंगे। बल्ब कितने हैं यहां समझते हैं। L1 है, ये L2 है और ये L3, 3 टाइप के बल्ब हो जाएंगे, है ना। ये 3 टाइप के बल्ब हैं। अब क्या है कि 20%, 15% और 32% खराब निकल जाते हैं। समझ में आ रही मेरी बात। 3 प्रकार के बल्ब है, ये खराब हो जाते हैं। ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूं वो कैसे समझते हैं इसको। देखिए 3 प्रकार के बल्ब है ना। अब कितना है, पहला 20% है, 15%। तो देखिए 20%, ये 20% बनते हैं, ये 15% बन जाते हैं और ये 32% बन जाते हैं, है ना। अब क्या बोलता है वो कि खराब कितने हो रहे हैं, 3% हो रहे हैं, 7% और 2%। जब डिफेक्टिव 3% है तो अच्छे कितने, 100 में से ही बात हो रही है ना, परसेंटेज का क्वेश्चन है, टॉपिक भी परसेंटेज पढ़ रहे हैं हम। अगर 3% खराब होते हैं तो अच्छे कितने, 97% है कि नहीं है, बताइए। अगर 3% खराब है, क्या बोला, अगर 3% खराब है तो अच्छे कितने होंगे, 100 - 3 मतलब कितना, 97%। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 97 का, ठीक है, 97%, ठीक है। इस तरीके से अगर 15% अगर खराब है तो सॉरी कितना है, 7% अगर खराब है तो कितना सही है, 93% है या नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से 32% है, कितने, सॉरी 32% तो टोटल है, 2% इसमें जो है खराब है, तो अच्छे कितने होंगे, 98 होगा कि नहीं होगा। यही तो उसका सिंप्लीफाई करना है हमको। यहां कर लेते हैं, देखिए अब यहां पर भी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ठीक है। उस तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं। अब ये टोटल है ना। अब मैंने क्या बताया कि आपको समझना होगा, इसके अंदर किस तरीके से समझना होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो अभी 97% है, ये कितना है मेरे पास, 93% है, मतलब 93 का 15% हो जाएगा और ये 98% का 32% हो जाएगा। तो देखो अपन परसेंटेज की बात करें तो इसको टोटल 100 मानते हैं, तो इस तरीके से समझेगा, 97 का 20%, ठीक है। फिर प्लस करना होगा हमको किसका, 93 का 15% और 32 का 98% बोला है मैंने, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए अब 97 का 20% निकालना इजी हो जाएगा ना, जबकि 20% का 97 थोड़ा टफ वर्क हो जाएगा। थोड़ा वही x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, ठीक है। 97 का 1% 10 मतलब 10% कितना होता है, 9.7, तो इसका दुगुना करेंगे तो 20% आ जाएगा। सो देखिए इसका दुगुना करेंगे तो 9.7 इंटू 2 कर दीजिए यहाँ पर, 144119 19.4, ओके। यहाँ पर 10% कितना होता है, 9.3, और 9.3 का हाफ कितना होगा, डिवाइडेड बाय 2 करें। देखिए थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको भी समझना होगा। देखिए क्या बोला वो 15%, तो इसको मैं 10%, 10 + 5 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो 10% कितना हो गया, 9.3, 5% 10 का आधा मतलब 9.3 का भी आधा करना होगा। अब 9.3 का आधा कितना होता है उसको समझिएगा, ठीक है। इसमें 2 का भाग दे दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए ना इसको, तो देखो 2 चौके 8 हो जाता है, इधर बचेगा 13, तो 2 छंग 12, फिर 1 बचेगा तो 2 पंजे 10, तो कितना होगा 4.65। अब इन दोनों को 8 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 13 पॉइंट, इधर कितना होगा 9.5। ये हो जाएगा मेरा सेकंड केस,
ओके, अब इधर देख लेते हैं ये कितना होगा, इसको समझिएगा। ये कितना है 32%, मतलब 32 का 98%। अगर 32 का मेरे पास, अगर 32 का 100% होता तो उसका नंबर सेल्फ ही होता है, मैंने समझाया था 32 हो जाता है। अब 1% कितना है, 1% कितना हो जाएगा 0.32, और 2% कितना हो जाएगा 0.64, 32 दूना 64। तो आपको क्या करना है 100% माइनस 2%, मतलब 32 माइनस कितना करना है 0.64 माइनस करना है। अब 32 माइनस 0.64 मैं यहाँ कॉर्नर पे बता देता हूँ, देखिए 32 है, 0.00 है, माइनस 0.64 है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आप समझिएगा। देखिए 64 और 36 100 हो जाता है, तो ये इधर एक कम करेंगे तो 31 हो जाएगा, इधर करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब इसको टोटल कर लीजिए, ठीक है, वही मेरा उत्तर है। बल्क का परसेंट याद करना ना, इसलिए मैंने परसेंट, आप सोच रहे होंगे यहाँ तो 20% बोला 97, अभी परसेंट को मैंने इसलिए हटाया क्योंकि अपॉन में 100 आकर के वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो अब मेरा आंसर आएगा ना वो ऑलरेडी परसेंटेज में ही आएगा। तो इसको ऐड कर लीजिए, देखिए 95, देखिए इसको हम लोग 40 बना सकते हैं, तो इसको ऐड कीजिए 0 5 4, ये हो जाएगा 9, 4 6 10, 9 19 का 9 हो जाएगा, देन 1 इधर कैरी आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 हो गया, 30 33, 33 और 31 कितना होता है, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, और 3 3 64 अप्रॉक्स। हो सकता है मेरा कुछ पॉइंट में मिस्टेक आ जाए, आप उसको कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन उसको सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से 64 के अप्रॉक्स, देखिए मेरे पास जो आंसर में है वो 4th वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक एक चीज को डिटेल में जा करके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होगी, उसने किस किस बारे में बात कर रहा है। देखिए अरिथमेटिक में हर एक वर्ड का मीनिंग होता है, शब्द जो भी उसने रिटर्न में आपको क्वेश्चन दिया है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, और ये क्वेश्चन जाहिर सी बात है आपको थोड़े अच्छे लगे होंगे प्रीवियस वीडियोज से। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए अच्छा प्रश्न है। लास्ट ईयर देयर वर 610 बॉयज इन ए स्कूल, द नंबर डिक्रीज बाय 20% इन दिस ईयर। How many girls are there in the school if the number of girls in 175% of the total number of boys in the school in this year? मैंने जल्दी बोल दिया चलिए इसको थोड़ा सा धीरे समझते हैं। एक विद्यालय में है ना, पिछले वर्ष लास्ट ईयर कितने थे 610 जो है वो लड़के थे, और वर्तमान जो करंट ईयर है अभी उसमें उनका परसेंट 20% से कम हो गया। मतलब पहले कुछ लड़के ज्यादा थे, इस वर्ष कुछ कम हो गए, तो उस विद्यालय में लड़कियों की संख्या क्या होगी। अब देखो अभी तक तो लड़कों की बात कर रहा था, अब लड़कियों का पूछ लिया उसने, लेकिन लड़कियों के से रिलेटेड कुछ डाटा दिया है क्या आगे वो समझते हैं। कि उसने क्या पूछा, लड़कियों की संख्या क्या होगी, है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स पूछ लिया उसने। यदि लड़कियों की संख्या इस वर्ष में उपस्थित लड़कों की कुल संख्या का 175% है। अब यहां पर जो वर्ड है ना कौन सा वर्ड, दिस ईयर। देखिए आपको कोई नहीं बताएगा कि इस वर्ष का पूछा है या अगले का पूछा है, ये आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, उस क्वेश्चन में से समझना पड़ेगा, है ना। जैसे कि इस वर्ष मतलब करंट ईयर की बात कर रहा है वो, तो पहले करंट ईयर में लड़के कितने बचे हैं वही तो पता करना होगा, उसका 175 कैलकुलेट कर देंगे, इतना इजी क्वेश्चन है। तो देखो पहले कितने थे लास्ट ईयर और करंट ईयर, ये दोनों साल की बात हो रही, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की बात कर रहा है वो, यही तो है। अब देखिए लास्ट ईयर में कितने थे और इस वर्ष में कितने, देखो 610% था, बॉयज की बात हो रही है, बॉयज में चल रहा है अभी सब कुछ, ठीक है। 610 था, अभी 20% कम हो गए, तो अभी कितने बचेंगे करंट ईयर में 600, 80%, मतलब 80% ही बचेंगे ना, तो 80% बाय 100, 80 बाय 100 हो जाएगा कि नहीं, यही तो होगा, ठीक है। अब मैंने बेसिक से इसलिए बताया, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैंसल आउट, ठीक है, 488, यही तो हुआ, 488 हो गए, यही तो उसने बोला। अब ये जो 488 है ये क्या है, उसी बारे में तो उसने पूछा कि 488 क्या है, उसके बारे में बात करनी है अपने को। तो 488 क्या है, करंट ईयर में वर्तमान वर्ष में क्या है, करंट ईयर में बॉयज मतलब लड़कों की संख्या है, लड़के हैं। और क्या बोला आगे, यदि लड़कियों की संख्या इस वर्ष में उपस्थित लड़कियों की कुल संख्या का, देखो
ऑफ, देखो ऑफ, ये सारी वर्डिंग से देखिए, ये सब छोटे छोटे वर्ड हैं, आपको हर एक वर्ड का मीनिंग समझना होगा। उसने कहा बोला मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑफ, तो क्या बोला है 488 इंटू 175% बोला अपॉन 100 में कर दीजिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा 25 चौक 100, 25 छंग 150, तो 25 सात 175 हो जाता है। 4 से कैंसिल आउट कीजिएगा तो 122 हो जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 सात 154, मतलब एक इधर, तो 54, 7 कम 7 प्लस 1 854। कहीं दिख रहा है आपको? बिल्कुल। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। देखिए प्रश्न दिखने में इतना बड़ा है, सॉल्यूशन इस तरीके से उसका होगा, लेकिन ये तो आप तभी कर पाएंगे जब आप जो है एक एक वर्ड को अंडरस्टैंड करना सीख जाएंगे। देखिए मैं भी इसको बिल्कुल बेसिक से ही शुरू किया था और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको कैसा लगता है वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शंस में मुझे जरूर बताइएगा। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए अब इस प्रश्न की बात करते हैं। ये तो बहुत इजी है। द नंबर, अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25%, द डिक्रीज्ड नंबर is then increased by 20%, the resulting number is less than the original number by 40%, then the original number is, देखो अब ये पहले शायद पहले वाला प्रश्न मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ से, ये वैसा ही कुछ है या नहीं है। पहले कितने थे 200 रुपये थे पहले, फिर उसमें 20% बढ़ाए, फिर 20% फिर से बढ़ा दिए, है ना, तो उसने परसेंटेज कितना बढ़ा वो पूछा है। अब ध्यान देने वाली बात इस प्रश्न को देखिए, कोई नंबर है पहले 25 से कम हो रहा है, उसके बाद 20 से बढ़ रहा है, तो प्राप्त होने वाला नंबर उसके वास्तविक अंक से 40%, तो उसका वास्तविक अंक पूछ लिया। ठीक है, मतलब पहले कितना था और अब कितना है वो हमको अलग अलग कैलकुलेट करना होगा, उसमें गैप कितने का 40 का है। तो आप अब इसको बना लेंगे मेरे ख्याल में, अगर आपने सारे वीडियोस फॉलो किए होंगे तो। ये जो क्वेश्चन है वो है सक्सेसिव का, सक्सेसिव। देखिए क्या हम लोग इसको दो तरीके से, बिफोर आफ्टर, पहले कितना था अब बाद में कितना है, उस हिसाब से हम लोग इसको देखते हैं। तो देखो पहले क्या है 25% से कम हो रहा है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4, तो पहले कितना था 4, 25% कम हो गया मतलब 1 की कमी हो, मतलब अभी कितना हो गया 3, और 20% से बढ़ जाता तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5 बड़ा है, मतलब 5 का 20% बड़ा मतलब 1 बड़ा, मतलब पहले 5 था तो अभी कितना है 6 हो जाएगा। इसका रिजल्टेंट देख लीजिए, 4 × 5 20, 6 × 3 18। ठीक है, अब क्या बोला कि वास्तविक अंक जो बिफोर मतलब पहले था, है ना, प्राप्त होने वाला अंक उसके वास्तविक अंक से 40 कम है, तो उनको कमी कितनी है यहाँ पर, ये तो इससे कितना कम है -2 की कमी है। कमी कितनी है ना, क्या बोल रहा है वो कि ओरिजिनल नंबर लेस देन कितना है, कमी, कमी कितनी है 2 यूनिट की है, और ये 2 यूनिट बराबर किसके 40 के, ये तो प्रश्न में दिया 40 कम है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 20। अब क्या पूछा है, जो पूछा है वो निकाल देंगे। उसका वास्तविक नंबर जो पहले था, वास्तव में तो यही था ना जो पहले था, बाद में तो बढ़ा और घटने के बाद आया। बिफोर कितना था, देखिए वास्तविक यही तो था, सॉरी ये नहीं, ये वास्तविक नंबर ये था, फिर उसकी कमी हुई तो ये घट गया। वास्तविक ये था मेरे पास और 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 20 × 20, जो कि क्या होता है 400। यही मेरा उत्तर हो जाएगा। कहीं दिख रहा है 400? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो बहुत इजी था इसलिए मैंने रखा। आगे बढ़ जाते हैं, शायद ये आखिरी प्रश्न होगा। जी हाँ, तो देखिए, अ मैन हैज़ 400 रुपीज़, एक व्यक्ति के पास 4000 रुपये हैं उसके अकाउंट में 2 साल पहले थे, हैज़, ठीक है। इन द फर्स्ट ईयर, उसके बाद अगले साल में उसने क्या किया कि 20% और उसका जमा किया, डिपॉजिट 20% ऑफ द अमाउंट इन हिज अकाउंट। इन द नेक्स्ट ईयर ही डिपॉजिटेड 10% ऑफ द इंक्रीज्ड अमाउंट इन दैट अकाउंट। फाइंड द टोटल अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ द पर्सन आफ्टर 2 ईयर्स। 2 वर्ष पहले एक व्यक्ति के पास 4000 रुपये उसके खाते में थे, उसके जस्ट अगले साल उसने 20% उसके धन का जमा किया, जितने थे उसका 20% और जमा कर दिया, और 1 साल बाद उसने जो भी धन था, बढ़े हुए धन जो बढ़ गया था, उसका 10% फिर से जमा किया। तो वर्तमान में उसके पास कितना धन होगा ये पूछा है। देखिए इसको बहुत इजीली बना देंगे, ये तो हर कोई कर लेगा मेरे ख्याल में, ये तो आपने कर ही लिया होगा। पहले कितने थे 4000,
ठीक है, अब उसने क्या किया 20% बढ़ाया तो 10% कितना होता है 400, 20% बढ़ाएंगे तो कितना 800। अब कितने हो गए उसके पास 4800, हो गए कि नहीं हो गए। अब अगले वर्ष बढ़े हुए धन, तो देखो पहले तो 4000 थे ना, उसने 20%, ये 20% यही तो है, 20% और डाले, अभी कितने हो गए 4800। फिर क्या किया, ये तो उसके अगले साल किया, उसके फिर से अगले साल प्लस 1 ईयर, उसके अगले साल क्या किया, इसका 10% कितना 480 और बढ़ा दिए, तो 4800 प्लस 480, ठीक है, 5280 इज माई राइट आंसर। ये तो बहुत इजी प्रश्न था, आई होप आपने कर लिया होगा। लेकिन देखिए लैंग्वेज को भी मेरा समझाना यहाँ पर उद्देश्य है, उसने लैंग्वेज में क्या बोला है। देखिए कोई भी व्यक्ति सारी चीज़ें आपको नहीं बताएगा, क्वेश्चन में सीधा सीधा नहीं देगा, आपको कहीं ना कहीं फाइंड आउट भी करना होगा। तो ये सब उद्देशित है मेरे इन सभी प्रश्नों को लेने के पीछे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग का रिस्पॉन्स क्या है ना। और कम से कम शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही आप में इस वीडियो के साथ साथ में आपको लिंक मिल जाएगा, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है और फेसबुक पे ग्रुप भी है, आप जा करके वहाँ दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे कनेक्टेड, स्टे ऑप्टिमाइज्ड, ओके।